तो इंडिया की टीम का कोच भी गौतम गंभीर बन गया है। जो गवर्नमेंट इस टाइम है उसको वो सपोर्ट करता है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, वो भी चाहेगा कि जी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि वो वैसे ही खुला डुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है कि पाकिस्तान में ही होगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होगी। अगर इंडिया नहीं आना चाहते सो कोई मसला नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे। क्या लेकिन यह है बात कि है। क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, और अगर इंडिया नहीं खेलेगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिकेट खत्म हो जाएगी। हम क्यों मानने पे मजबूर हैं? इसलिए क्योंकि हम मेज़बान हैं। और ये याद रखें कि जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। इंडिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से सिर्फ दुनिया क्रिकेट के अंदर। खामोशी से आप अपना काम करें, आप अपनी गवर्नमेंट से बोलें कि भाई हमने जाना जरूरी है, हमें आप हर हालत में परमिशन दें, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल की कोई दो आने की उसकी वैल्यू नहीं है। वहां पे हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, लेकिन आईसीसी में हम कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकते। नो डाउट बीसीसीआई के पास जितना पैसा है किसी के पास भी नहीं है, और जो जय शाह साहब बोलेंगे वो बोर्ड यही बोलेंगे। लेकिन ताली ऐसे नहीं बजती है, इससे आवाज़ नहीं आती है, इससे आवाज़ आती है। तो ये ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर इंडियन सरकार इस टाइम पे विलिंग नहीं है कि पाकिस्तान हम टीम भेजें, तो सही है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म थोड़ी होगी। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट कौन सा इंडिया के बलबूते पे चल रहा है, अपनी क्रिकेट खेल रहा है, पीएसएल खेलता है, जो भी है हमें थोड़ा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, हम अपनी इज्जत खुद रखेंगे। और मोहसिन नकवी साहब को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि नहीं आओगे, नहीं आओ, आगे 3 टूर्नामेंट तुम्हारे पास है, ठीक है, हम भी नहीं आते, मेरे होते हुए तो तुम भी नहीं आओगे। अगर भारत नहीं आना चाहता तो ना आए। ये मेला जो है पाकिस्तान में, ये सजेगा और सजना चाहिए। और वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ भारत नहीं है, और भी बहुत सी टीमें, अगर वो नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेला नहीं हो पाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे स्टैंड लेते हैं। मैं एशिया कप में मैं इस वजह से जोर नहीं डाला क्योंकि मुझे पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, ये कुछ भी करके अपनी मनमानी करके साइड पे कर देंगे। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी पे डालो भाई, तुम्हारा टूर्नामेंट है, ये कैसे बायलैटरल सीरीज की कह रहे हैं, ठीक है। और आपको शायद याद हो, मैंने एक जगह पे बात भी की थी, मैंने आप जाए वर्ल्ड कप में, उसके बाद इन्हीं को बेइज्जत करें, इन्हीं की आवाम के बीच में रह के, क्योंकि इन्हीं की आवाम बोलेगी कि भाई पाकिस्तान की टीम आ गई है, अब तुम लोगों को क्या तकलीफ है। सिक्योरिटी का बहाना, अबे भाई कोई सिक्योरिटी का बहाना नहीं है। सिक्योरिटी का बहाना तुम समझते हो, आओ लाहौर आ जाओ, सीधा बॉर्डर क्रॉस करो, एक पैर तुम्हारा इंडिया में होगा, एक पैर तुम्हारा लाहौर में होगा, खेलो तीनों मैच, चारों मैच जो भी तुम्हारे हिस्से के बनते, खेलो, यहाँ से खेलो, जाओ वापस, ठीक है। सिक्योरिटी किस चीज की, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इस टाइम जितनी भी क्रिकेट टीम्स आ रही हैं उन सब से इनको पूछ लें कि भाई एक बंदा भी कह दे यार ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े सुपरस्टार्स आ गए, इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स आ गए, न्यूजीलैंड के आ गए, हर चीज बड़ी टीम, साउथ अफ्रीका आ गई, हर बड़ा प्लेयर आ गया यहाँ पे पीएसएल में भी। वो हर कोई बोलता है कि भाई इतनी सिक्योरिटी हमने कहीं पर भी नहीं देखी जितनी पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मिलती है, और जरूरी भी है। ये सबको पता है कि यार हमें हर हालत में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी ही देनी है, और सारे देते हैं और सब एंजॉय करते हैं, खेल के अपना चले जाते हैं। ये सिर्फ इनका ड्रामा है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये इनका ये जो ड्रामा है ना हमेशा रचाते हैं ये लोग, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान भारत का मामला दोस्तों, ये चुटकी भर में होता है, पॉजिटिव सेंस में भी, नेगेटिव सेंस में भी। इसमें कुछ भी आप प्रेडिक्ट कोई दुनिया का बंदा नहीं कर सकता। अगर आप भारतीय पोजीशन के ऊपर आप देखें, फर्ज किया अगर मैं इंडिया का जर्नलिस्ट हूं तो मैं भी शायद यही कहूंगा कि इंडिया की टीम अंडर दिस सर्कमस्टांसेस तो भारत पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि माहौल वो बनाया गया है। हालांकि किसी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, मतलब भारतीय सरकार में से किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, उनकी तरफ से जिनका मैटर करता है। बीसीसीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं, मगर माहौल जो भारतीय मीडिया ने बना रखा है कि नहीं जी नहीं, वहां तो जाना ही नहीं चाहिए। वेव ये चली है कि पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना, इसलिए लोग भी इसी चीज को ही हजम करना चाहते हैं, किसी और बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं कि ये क्या लॉजिक हुआ। अगर भारत नहीं आना चाहता तो ना आए। ये मेला जो है पाकिस्तान में, ये सजेगा और सजना चाहिए। और वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ भारत नहीं है, और भी बहुत सी टीमें, अगर वो नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेला नहीं हो पाएगा। तो ये एक चीज है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हसन अली के स्टेटमेंट पे मैं कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेट है, बट मुझे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेट एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है जो कि क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। दोनों क्रॉस बॉर्डर में ऐसे फैंस होंगे, मेरे जैसे ऐसे जर्नलिस्ट भी होंगे जो चाहते होंगे कि मामला अच्छे रुख जाए, ये ऊंट
किसी करवट बैठे और पॉजिटिव सेंस में बैठे कि दोनों बीच ताल्लुकात बेहतर हों और क्रिकेट के मामले आगे बढ़ते जाएं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बीसीसीआई की ना ने पाकिस्तानियों का सुख चैन सब छीन लिया है। ऐसे कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो अपने क्रिकेटिंग स्किल की वजह से कभी मशहूर नहीं रहे। ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी टीवी चैनलों पर बैठकर इंडिया को गाली देने में सबसे आगे दिखते हैं, जिनमें तनवीर अहमद भी शामिल है। ये जब भी बातें करते हैं, इनके मुंह से भारत के लिए हमेशा नफरत ही निकलती है। अगर बीसीसीआई किसी भी कारण की वजह से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए ट्रैवल नहीं करना चाहता तो ये बीसीसीआई की अपनी मर्जी है। और अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है और इसमें कोई भी टीम खेलने से मना नहीं कर सकती, तो यही बात पाकिस्तानियों को आईसीसी को बतानी चाहिए। बीसीसीआई और भारतीयों को गाली देने से क्या होगा? एक तरफ तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को भारत की जरूरत नहीं है, वही दूसरी तरफ भारत के पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना करने पर इनकी धड़कनें थम जाती है और ये फ्रस्ट्रेशन में आकर भारत को गाली देने लगते हैं। बीसीसीआई को बकरी और चूड़ियां पहनने को बोलते हैं। टीम इंडिया के पाकिस्तान ना जाने से चैंपियन ट्रॉफी का क्या हाल हो जाएगा, ये बात पाकिस्तानी भी जानते हैं। इसलिए इनको बड़ी तेज एंजाइटी हो रही है। दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, जी मचल रहा है। क्या करे क्या ना करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हकीमों के पास जाकर इनके तलवे पूरी तरह से घिस चुके हैं। ऊपर से इनकी औरत, मर्द और बूढ़ों की टीमें भारत के सामने इनको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये किसी भी चीज में भारत का मुकाबला ठीक से कर नहीं पाते और चले हैं बीसीसीआई को आंखें दिखाने। इस वीडियो में तनवीर अहमद ने कहा कि बाकी देशों में टीमों को जितनी सिक्योरिटी दी जाती है उससे ज्यादा सिक्योरिटी पाकिस्तान में विदेशी टीमों को मिलती है। इनको कोई बताओ कि ये बात फख्र करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये बात कहकर इसने अपने ही मुल्क की पोल खोल दी। बाकी देशों के मुकाबले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा असुरक्षितता है, इसलिए इनको ज्यादा सिक्योरिटी देनी ही पड़ती है। कोई कब आकर फट जाए पाकिस्तान में कोई भरोसा नहीं होता। खिलाड़ियों पर पाकिस्तान में हमले होने की घटना इतिहास में भी पहले हो चुकी है और तनवीर अहमद बड़े फख्र के साथ बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी विदेशी टीमों को दी जाती है। ये फख्र करने वाली चीज नहीं बल्कि बेइज्जत करने वाली बातें हैं। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को बेइज्जती महसूस ही नहीं होती, उनको फख्र और बेइज्जती में फर्क क्या खाक समझ में आएगा। बीसीसीआई जो बोलता है उसके साथ कायम भी रहता है। बीसीसीआई ने बोला था एशिया कप खेलने टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी और टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं गई थी। इसके बाद पीसीबी ने भी कहा था कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन सब शर्म हया छोड़कर नाक रगड़ते हुए पाकिस्तान टीम भारत आई थी। हमेशा पाकिस्तान इसलिए जलील होता है क्योंकि पाकिस्तानी वो बातें भी बोल जाते हैं जो इनके औकात के बाहर की होती है। जो पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखे वो पाकिस्तान भी कैसे हो सकता है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।